हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। मैंने कहा था ना मैं एक और कहानी के साथ आपसे मिलूंगी। तो मैं एक और कहानी लेकर आई हूँ आपके लिए, जिसका नाम है टपका। अब सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे और मज़े लेंगे। एक था धोबी, जिसका नाम था धनिया। वह लोगों के कपड़े धोता था। वह एक बस्ती के बाहर अपनी झोपड़ी में रहता था। पर बेचारे धोबी की झोपड़ी तो बहुत ही पुरानी थी। जब जोर से बारिश आती थी तो उसे टपके का बहुत डर रहता था कि कहीं उसके कपड़े ना भीग जाएं। टपका अगर उसके कपड़ों पर गिर गया तो वो दाग भी नहीं जाता। धनिया अपनी पत्नी से कहने लगा, बड़े जोर की बारिश हो रही है। इतना डर तो मुझे शेर से भी नहीं लगता जितना इस टपके से लगता है। यह बात एक शेर ने सुनी, जो बारिश से बचने के लिए धनिया की झोपड़ी के पीछे खड़ा था। शेर ने सोचा, अरे ये टपका तो मुझे अपने से भी ज़्यादा ताकतवर लग रहा है। देखो तो धनिया को मेरा भी डर नहीं है जितना टपके का डर है। क्या है यह टपका। उधर एक दूसरा कुम्हार रहता था, जिसका गधा खो गया था। बारिश के कारण अंधेरा भी बहुत था। इतना अंधेरा था कि कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। दूसरा कुम्हार धीरे धीरे अपने गधे को ढूंढने लगा। कुम्हार अपने गधे को खोजता हुआ धनिया के घर के पीछे आया, यानी धनिया की झोपड़ी के पीछे आया। अंधेरा इतना ज़्यादा था कि कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। अंधेरे में उसका हाथ शेर के ऊपर पड़ा। उसने सोचा कि मेरा गधा खड़ा है। वह उस पर चढ़ गया और उसके कान पकड़ लिए और गुस्से से बोला, अरे गधे के बच्चे, यहाँ छिपा खड़ा है। मैं तेरी ऐसी गति बनाऊंगा कि तुम याद रखोगे सारी उम्र। घर से भागे थे ना, चलो तुम्हें मैं बताऊंगा घर जाकर। शेर ने सोचा, लो आ गया टपका, अब तो मेरी खैर नहीं, ये तो मुझे मार के ही छोड़ेगा। और वह दौड़ने लगा। कुम्हार ने मन ही मन सोचा, यह गधा तो मेरे गधे जैसा नहीं है, क्योंकि उसको अंधेरे में दिखाई नहीं दे रहा था कि वो किसके ऊपर बैठा है। उसने तो अंदाजा लगाया कि मैं जब पहले अपने गधे पर बैठता था तो वो धीरे धीरे चलता था, लेकिन ये तो बहुत तेज दौड़ रहा है और बड़ा मोटा ताजा सा है। मेरा गधा तो मरियल सा था। चलो कोई बात नहीं, दूसरा गधा ही सही। गधा तो मिला। दूसरी तरफ शेर डर के मारे जंगल की तरफ दौड़ रहा था, जोर से भाग रहा था। अचानक बिजली चमकी तो कुम्हार की नजर उस शेर पर गई, जिसको वह अपना गधा समझ के बैठा था। अरे कुम्हार तो डर गया। उधर शेर था, डर के मारे वो तेजी से भागा चला जा रहा था। अजीब बात थी कि शेर तो कुम्हार से डर रहा था उसको टपका समझकर, और कुम्हार शेर से डर रहा था। कुम्हार सोच रहा था, अरे अरे कैसे जान बचाऊं। रास्ते में उसे एक बरगद का पेड़ मिला। बरगद का पेड़ पता है ना बेटा कैसा होता है। ये बड़ी बड़ी दाढ़ी होती है उसकी, जो धरती तक लटक जाती हैं।
जब शेर बरगद के पेड़ के नीचे से जा रहा था तो कुम्हार ने उछल कर बरगद की दाढ़ी पकड़ ली और पेड़ पर चढ़ गया, छुप गया। उधर शेर को भी लगा कि अब तो मेरी पीठ हल्की हल्की लग रही है, लगता है टपका चला गया। उधर कुम्हार सोचने लगा कि वह छिप जाए। उसने बरगद की खोजी। खो होती है बेटा, पेड़ के अंदर एक बड़ा सा छेद बन जाता है जहाँ हम छिपकर भी बैठ सकते हैं। कोई भी जानवर कुछ भी छिप के बैठ सकता है। तो वह वहाँ छिपकर बैठ गया। सोचा सुबह हो जाएगी तो मैं चला जाऊंगा। उधर शेर था, भागा जा रहा था, भागा जा रहा था। उसको टपके का इतना भय था कि बस वो कहीं रुका ही नहीं, भागा गया, भागता गया। आगे भागते भागते उसे मिला एक बंदर। शेर को इतना डरा हुआ और भागते हुए देखकर बंदर ने कहा, अरे मामा, कहाँ भागे जा रहे हो? शेर ने कहा, भाग ले भांजे, भाग ले, टपका उतर आया है। बंदर बोला, मामा क्या बात करते हो? तुम टपके से डर गए? मैं तो इसे बड़े चाव से खाया करता हूँ। बंदर हंसने लगा। बंदर ने सोचा कि शेर तो आम के रस की बात कर रहा है कि जिसको तो मैं बड़े मजे से खाता हूँ, उससे क्या डरना। अरे भांजे, यह वह टपका नहीं है, यह तो बहुत ही डरावना है। मेरे कान ऐसे जोर से पकड़े कि मुझे तो नानी याद आ गई। मामा दिखाओ तो सही, कहाँ है वह टपका? बंदर ने ऐसे बड़े गुस्से से पूछा। शेर ने कहा, चलो दिखाता हूँ। आखिर रहे तो बंदर ही, शरारत किए बगैर तो मानोगे नहीं। चलो मैं दिखाता हूँ। दोनों बरगद के पेड़ की ओर चल पड़े। तब तक थोड़ी थोड़ी सुबह भी हो गई थी, हल्की हल्की रोशनी हो गई थी। कुम्हार ने देखा कि शेर तो बंदर के साथ आ रहा है। उसने सोचा बंदर उसे ऊपर से नीचे फेंक देगा और शेर उसे खा जाएगा। कुम्हार तो बहुत डर गया और डर कर छेद था उसके अंदर छुप गया और पत्तों से क्या किया, अपने सिर को ढक लिया ताकि मैं बंदर को दिखाई ना दूं। शेर बरगद के पेड़ के नीचे खड़ा हो गया। धीरे धीरे और रोशनी हो गई। रोशनी होने के कारण शेर को अब उतना डर नहीं लग रहा था। उसने सोचा अब तो रोशनी हो गई है, टपका आएगा तो मैं भाग लूंगा। बंदर चढ़ गया पेड़ के ऊपर। वह बरगद के बरमटों को तोड़ तोड़ कर नीचे फेंकने लगा और बोला, देखो मामा कि यह है क्या टपका? शेर बोला, अरे भांजे, जब टपका आएगा ना तो तुझे और तेरे परिवार को पता चल जाएगा। अब बंदर तो था उल्टी बुद्धि का, क्योंकि बंदर तो बहुत शरारती होते हैं। उछलता कूदता रहा, कभी यहाँ कभी वहाँ। अंत में वे वहाँ पहुँच गया जहाँ पर कुम्हार छुपा हुआ था। कुम्हार ने सोचा, अरे बाप रे, अब तो ये दुष्ट बंदर यहीं आ गया है। अब तो ये मुझे नीचे फेंक देगा और शेर मुझे खा जाएगा। वो बहुत डर गया था। जहाँ कुम्हार छिपा था, बंदर वहाँ बैठा तो उसकी पूंछ उस खो के अंदर चली गई जहाँ पर कौन छुपा हुआ था? कुम्हार। कुम्हार ने सोचा अब तो बहुत बढ़िया मौका है, इसे जाने नहीं दूंगा। उसने बंदर की पूंछ को जोर से पकड़ा और खींच लिया। जब बंदर वहां से उछलकर दूसरी टहनी पर जाने लगा तो उससे हिला भी नहीं गया। पूंछ उसकी भारी हो गई। उसे लगा, अरे
मेरी पूंछ को किसने पकड़ लिया? उधर शेर ने कहा, क्यों भांजे, आप बताओ क्या हाल है? अब तो बंदर भी डर गया था। उसने पूंछ छुड़ाने के लिए बहुत जोर लगाया, पर डर के कारण उसकी भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वह पीछे मुड़ के देखे कि किसने उसकी पूंछ को पकड़ा है। पूंछ उखड़वा कर बंदर भागा। जैसे ही मतलब बंदर भागने लगा, पूरा दम लगाया, बंदर की तो पूंछ ही उखड़ गई। शेर तो डर के पहले ही भाग खड़ा हुआ था कि जब बंदर की किसी ने पूंछ पकड़ी है तो इसका मतलब वह टपका ही है। बंदर भी भागने लगा। दोनों भागते भागते दूर निकल गए। डर के कारण तो उन्होंने पीछे मुड़ के भी नहीं देखा। शेर बोला, क्यों भांजे, आ गया ना काबू में अब तो टपके के। अब पता चला कि टपका कितना खतरनाक है। बंदर बोला, अरे मामा, कौन कहता है वह टपका है? वह तो पूंछ उखाड़ था, बंदर ने डरते डरते कहा। बच्चों, तुम्हें कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी या नहीं? मुझे ज़रूर बताना। अब हम फिर मिलेंगे एक और नई कहानी के साथ। बाय बाय।